हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम इन पाटिल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनोखे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर जिसका नाम है द पैराडॉक्स, और जानेंगे पैराडॉक्स का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं पैराडॉक्स का मतलब। पैराडॉक्स का मतलब हिंदी में विरोधाभास या असत्याभास होता है। पैराडॉक्स इज अ लॉजिकली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दैट कैनॉट बी ट्रू बट आल्सो कैनॉट बी फॉल्स। पैराडॉक्सेस इस तरह की स्टेटमेंट्स, फ्रेजेस या कंडीशंस होती है जो ना ही पूरी तरह से सच होती है और ना ही पूरी तरह से झूठ होती है। आज के इस वीडियो में हम लगभग 5 पैराडॉक्स देखेंगे, जिनमें लायर्स पैराडॉक्स, अनस्टॉपेबल पैराडॉक्स, क्रोकोडाइल डिलेमा पैराडॉक्स, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स और कोर्ट पैराडॉक्स शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लायर्स पैराडॉक्स से। लायर्स पैराडॉक्स को एपिमेंडिस पैराडॉक्स भी कहते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो कभी सच नहीं बोलता, वो एक झूठा इंसान है। एक दिन वो झूठा इंसान आकर आपसे कहता है, आई एम अ लायर पर्सन, मैं एक झूठा इंसान हूँ। तो उसकी कही बात को आप क्या समझेंगे? अगर आप उसकी कही बात को सच मान लेते हो तो वो बात सच कैसे हो सकती है अगर वो एक झूठा इंसान है? अगर आप उसकी कही बात को झूठ मान लेते हो तो वो बात झूठ कैसे हो सकती है? आपके झूठे दोस्त ने आज आकर आपसे जो भी बात कही है वो एक सच बात है। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स का निर्माण करती है। आज का हमारा दूसरा पैराडॉक्स है अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का हथौड़ा है जो दुनिया की किसी भी चीज को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, उसे हम अनस्टॉपेबल हैमर कहेंगे। और आप ही के पास इस तरह का एक शील्ड भी है जो दुनिया के किसी भी औजार से टूट नहीं सकता, उसे हम अनब्रेकेबल शील्ड कहेंगे। क्या होगा अगर अनस्टॉपेबल हैमर से अनब्रेकेबल शील्ड पर मार कर दे तो? यदि आप यहाँ पर कहते हो हथौड़े के मार से शील्ड टूट जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर शील्ड टूट जाएगा तो वो अनब्रेकेबल कैसे हुआ? अगर आप यहाँ पर कहते हो हथौड़ा शील्ड को तोड़ नहीं पाएगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हथौड़ा शील्ड को तोड़ नहीं पाएगा तो वो अनस्टॉपेबल कैसे हुआ? आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो। आज का हमारा तीसरा पैराडॉक्स है क्रोकोडाइल डिलेमा पैराडॉक्स। एक झील के किनारे खेल रहे बच्चे को क्रोकोडाइल पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। उसके पहले वो उस बच्चे के पिताजी से कहता है, अगर तुम मेरे एक क्वेश्चन का सही से आंसर दे दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। और वो बच्चे के पिताजी से पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करने वाला हूँ। तो इस बात पर बच्चे के पिताजी एक पैराडॉक्स की मदद से अपने बच्चे को मगरमच्छ के चंगुल से बचा लेते हैं। बच्चे के पिताजी जो भी यहाँ पर आंसर दे वो एक पैराडॉक्स ही होगा। बच्चे के पिताजी मगरमच्छ से कहते हैं, तुम मेरे बच्चे को खाने वाले हो। ये तो आंसर सही था। तो ये सही आंसर सुनकर मगरमच्छ बच्चे को छोड़ देता है। अगर यहाँ पर बच्चे के पिताजी मगरमच्छ से कहते, तुम मेरे बच्चे को छोड़ने वाले हो, तो ये गलत आंसर पाकर मगरमच्छ बच्चे को खाने की कोशिश करता और वापस पिताजी की बात सच हो जाती, तो भी मगरमच्छ को बच्चे को छोड़ना ही पड़ता। आज का हमारा चौथा पैराडॉक्स है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर हम भगवान को सर्वशक्तिशाली मानते हैं। तो सर्वशक्तिशाली भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान से अगर कह दे कि आप एक ऐसा पत्थर बनाओ जिसे कोई भी नहीं उठा सकता, और भगवान सर्वशक्तिशाली होने पर उस पत्थर को बना देते हैं। वापस हम भगवान से कहते हैं कि आप खुद इस पत्थर को उठाओ। अगर भगवान पत्थर को उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो भगवान ऐसा पत्थर ही नहीं बना पाए जिसे कोई ना उठा सके। और अगर भगवान उस पत्थर को उठाने में कामयाब नहीं हो पाते तो भगवान के सर्वशक्तिशाली होने पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यहाँ पर ये एक पैराडॉक्स है। आज का हमारा लास्ट पैराडॉक्स है द कोर्ट पैराडॉक्स। एक गरीब घर का बच्चा होता है जिसे बड़ा होकर वकील बनने की इच्छा होती है।
पर उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो एक वकालत पढ़ाने वाले टीचर के पास जाता है और उनसे एक सौदा कर लेता है। वो कहता है, मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ, अगर आप मुझे पढ़ा दोगे तो बड़ा होने पर मैं पहली केस जीतने पर आपकी सब फीस लौटा दूंगा। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन अपने सर की कोई भी फीस नहीं लौटाता, क्योंकि वो कोई भी केस ही नहीं लड़ता। तो इस पर उस बच्चे के सर एक अदालत में उसके खिलाफ एक मुकदमा दाखिल करते हैं और जज से कहते हैं, अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो मुझे अपने पैसे मिलने चाहिए, और अगर मैं ये केस हार जाता हूँ तो भी मुझे अपने पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये केस हारता हूँ तो मेरा स्टूडेंट जिसे मैंने वकालत पढ़ाई है वो ये केस जीत जाएगा, और उसके केस जीतने पर हमारे बीच में जो सौदा तय हुआ था मुझे पैसे मिलने चाहिए। जज स्टूडेंट से पूछते हैं उसकी दलीलें क्या है, तो स्टूडेंट कहता है, मैंने तो ये केस नहीं किया, अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो मुझे अपने सर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं ये केस हार जाता हूँ तब भी मुझे अपने सर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच जो सौदा तय हुआ था उसमें मेरे केस जीतने पर पैसे देने की बात हुई थी। तो यहाँ पर ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इन पैराडॉक्स के बारे में पता चल सके। फाइनली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पाटिल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।